गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा बताओ, ब्लैक बोर्ड पर क्या बना हुआ है? पक्षी। पक्षी। पक्षी पक्षी किसे कहते हैं? चिड़िया को भी कह देते हैं आप पक्षी, है ना। और पक्षी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्ड। अब आज आपको FLN की क्लास में हम बर्ड्स के बारे में बताएंगे, मतलब पक्षियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब आपने आकाश में तरह तरह के पक्षी देखे होंगे ना? Yes, ma'am। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ कैसे तरह तरह के होते हैं ना। कुछ आसमान में ऊंचा उड़ जाते हैं और कुछ ऊंचा नहीं उड़ सकते। तो कुछ जो आसमान में ऊंचा नहीं उड़ सकते उनके नाम बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ। पैरट। पैरट तो बहुत ऊंचा उड़ता है। जो ऊंचा नहीं उड़ सकता बताओ। जैसे मुर्गा। कबूतर तो बहुत ऊंचा उड़ता है। कबूतर तो उड़ने की ही तारीफ होती है। बगुला। हाँ, बगुला, मुर्गा, बतख, चील नहीं, मोर, ये पक्षी बहुत ऊंचे नहीं उड़ पाते। और कुछ पक्षी बहुत उड़ते हैं, बहुत तेज उड़ते हैं, जैसे कबूतर, चील, बाज, है ना, तोता, मैना, कौवा, ये तो बहुत ऊंचे उड़ते हैं। इनके जितना तो कोई उड़ ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये जो पक्षी होते हैं, क्या इनके दांत होते हैं? बताओ। इसे दांत देखे पक्षी के? नहीं। नो, पक्षी के दांत नहीं होते। पक्षियों की क्या होती है? चोंच, है ना। तो चोंच से वो सारे काम करते हैं। आपको पता है ऐसे पक्षी भी हैं जो चोंच से लकड़ी खा जाते हैं। कठफोड़वा कहते हैं उसे, वो लकड़ी खाता है, ठीक है। वुड पैकर, वो लकड़ी खाने का काम करता है, लकड़ियां खा जाता है, ठीक है। और कुछ पक्षी, अच्छा हम पहचानते कैसे? पक्षियों की आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ, जैसे कोयल बोल रही हो, मोर बोल रहा हो, तोता बोल रहा हो, चिड़िया बोल रही हो, तो हम पहचान लेते हैं ना, ठीक है। हम उनकी आवाज से पहचान लेते हैं, हम उनके पंखों से पहचान लेते हैं, उनकी बनावट से पहचान लेते हैं, उनकी आदतों से पहचान लेते हैं, है ना। और ये अपना, और सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। किससे बनाते हैं? चोंच से। अपने पंजों से लेकर आते हैं वो घास फूस तिनके, और चोंच और पंजों की हेल्प से वो अपने पिंजरे को बना लेते हैं, ठीक है। वो अपना क्या बनाते हैं? घोंसला। घोंसला बनाते हैं। अब देखो इनकी भी आदत अलग अलग होती है। कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं भाई? जो दाना, जो मांस ना खाते हो, सब्जियां, खाने पीने की चीजें जो हम खाते हैं। जैसे कबूतर क्या खाता है? दाने खाता है। चिड़िया दाने खाती, कुछ चिड़िया मांस भी खा लेती है, लेकिन चिड़िया दाने खाती है, ठीक है। तो ये कुछ पक्षी होते हैं, जैसे तोता, ये शाकाहारी होते हैं। और चील, बाज, ये सारे मांसाहारी होते हैं। ये तो केवल मांस पे ही डिपेंड करते हैं, ये केवल मांस खाते हैं, है ना। जो डेड बॉडीज होती हैं, मरे हुए लोगों की जो बॉडी होती है, उनको भी ये खा जाते हैं। ये किसी को भी खा सकते हैं, ठीक है। ये केवल मांस खाते हैं। जानवरों के मरे हुए, जंगलों में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, तो उनकी मांस को खा जाते हैं, उनकी लाश जो होती है उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। और जो गिद्ध और बाज होते हैं, इनकी चोंच कैसी होती है? बहुत नुकीली। किसी के अंदर भी वो अपनी चोंच को डाल सकते हैं, ठीक है, घुसा सकते हैं। और एक और क्या खासियत है कि सभी पक्षी घोंसले तो बनाते हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं। क्या खासियत है इनकी? कि जो पक्षी होते हैं हमारे, वो क्या देते हैं? अंडे। बच्चे नहीं देते। जैसे गाय, भैंस, बकरी क्या देती है? बच्चे पैदा करती है ना। लेकिन हमारे जो ये पक्षी होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। और हम कुछ पक्षियों को घर में ही पालते हैं, जैसे तोता, कबूतर, है ना, चिड़िया भी पाल लेते हैं। तो हम कुछ पक्षियों को अपने घर में, मुर्गा तो बहुत घरों में पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं ना। और एक और चीज है बहुत खास, पता है किसी को? कि पुराने जमाने में हमारी चिट्ठियां कौन पहुंचाता था? बताओ। कबूतर, है ना। तो पुराने जमाने में कबूतर चिट्ठियां पहुंचाने का काम कर, संदेश पहुंचाता था। अगर कबूतर को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाए, फिर उसके गले में चिट्ठी बांध देते थे, वो फटाफट उसी जगह पर पहुंचा देता था। कबूतर बहुत तेज था। आज भी कबूतर तेज है, लेकिन हम उससे अब इस काम को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब मोबाइल फोन है। पहले मोबाइल नहीं था। बहुत पुराने जमाने में फोन, मोबाइल ऐसा कुछ भी नहीं था। तो या तो आदमी चल करके जाता था, किसी वाहन से जाता था। वाहन भी नहीं थे जब, तो बैलगाड़ी से, घोड़े गाड़ी में, इनमें जाते थे, क्योंकि गाड़ियां तो थी नहीं। तो फिर क्या काम करते थे? उनमें कई कई दिन लगते थे। लेकिन कबूतर उड़ करके उस जगह पर वो संदेश दे आता, ठीक है। मालूम पड़ गया आप सबको पक्षियों के बारे में?